हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा और वीडियो के अंत तक जितना भी सारा इन्फॉर्मेशन है सारा का सारा आपके दिमाग में छप जाएगा, विश्वास करिए साथियों। चलिए शुरू करते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगला सवाल है यूनिटार। यूनिटार क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च ये क्या करता है? तो ये ट्रेनिंग का काम करता है, ट्रेनिंग भी और रिसर्च भी। यूनिटार का यदि मुख्यालय की बात करें तो वो जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ है? तो याद रखिएगा स्विट्ज़रलैंड में है। यूनिटार का फुल फॉर्म याद रखिएगा क्या होता है? यूनिटार का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। यूनिटार इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा जिनेवा। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? याद रखिएगा न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन में आपको वाशिंगटन दिया जाता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा न्यूयॉर्क में है। अभी जो महासचिव हैं वर्तमान में वो हैं 9वें, और 9वें महासचिव का नाम क्या है? तो एंटोनियो गुटेरस। क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरस। ये कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा पुर्तगाल के हैं। कैसे याद रखेंगे? ग से गुटेरस, ग से गाल, तो ग से गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस, गाल से पुर्तगाल। ये 9वें महासचिव हैं। लेकिन सवाल में यहाँ पूछा है कि 8वें महासचिव कौन है? तो 8वें महासचिव जो हैं वो हैं बान की मुन। 8वें महासचिव कौन है? बान की मुन है। और ये किस देश से हैं? दक्षिण कोरिया से हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो पता होगा सियोल है। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? वॉन। छोटी छोटी चीज़ें हैं स्टैटिक में, इस चीज़ आपको याद रखना अनिवार्य है। देखिए सुब्बुलक्ष्मी, MS सुब्बुलक्ष्मी, इनको भारत रत्न मिला था 1998 ईस्वी में। और ये कर्नाटक संगीत के कलाकार हैं। याद रखिएगा ये कर्नाटक संगीत के कलाकार हैं। अगला सवाल है जेनेवा टू सम्मेलन। जेनेवा टू सम्मेलन जो है वो सीरिया से संबंधित है। सीरिया की राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा दमिश्क। साथियों, सीरिया टू जो सम्मेलन जेनेवा टू सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? 2014 में हुआ था। जेनेवा टू सम्मेलन कब हुआ था? 2014 में हुआ था। कहाँ? तो स्विट्जरलैंड में जेनेवा और मॉन्ट्रिक्स। जेनेवा और मॉन्ट्रिक्स शहर जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, यहीं पर जेनेवा टू सम्मेलन हुआ था। किस देश के लिए? तो सीरिया के भविष्य के लिए जेनेवा टू सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 2014 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जेनेवा और मॉन्ट्रिक्स ये दो जगह हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा जेनेवा टू सम्मेलन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तुरंत हमने आपको बताया संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र महासभा का पद संभालने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो याद होगा विजया लक्ष्मी पंडित। ये 1953 में बनी थी। और संयुक्त राष्ट्र में अभी सदस्य देशों की बात करेंगे तो वो है 193 सदस्य हैं। और 193वां कौन सा है? दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान की राजधानी की बात करें तो वो है, दक्षिणी सूडान की राजधानी जो है वो है जुबा। कहाँ है? जुबा। वहीं पर सूडान की बात करेंगे तो सूडान की जो राजधानी है वो है खार्तूम। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में टोटल कितने सदस्य हैं? याद रखिएगा 193 सदस्य हैं। अब है विलियम हार्वर्ड टाफ्ट। विलियम हार्वर्ड टाफ्ट ये ऐसे व्यक्ति थे जो कि अमेरिका के USA के ये पहले तो रहे राष्ट्रपति। 4 साल के लिए वहाँ राष्ट्रपति बनता है अमेरिका में। तो 4 साल के लिए पहले वो रहे राष्ट्रपति और फिर वो बन गए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और ये हार्वर्ड टाफ्ट ये 27वें नंबर के बने थे राष्ट्रपति। और ये भी पूछा जा सकता है हार्वर्ड टाफ्ट जो है वो किस पार्टी से हैं?
जैसा कि आपको पता होगा अमेरिका में दो ही पार्टी है, एक रिपब्लिकन दूसरा डेमोक्रेटिक। तो हार्वर्ड टाफ्ट जो है वो किस पार्टी से हैं? रिपब्लिकन पार्टी से हैं। ये राष्ट्रपति कब बने थे? 1909 में। 4 साल में 4 साल होता है अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव। तो ये कब से कब तक बने थे? 1909 से 1913। फिर उसके बाद ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बने थे। कब? 1921 से 1930। टोटल 9 साल के लिए बने हुए थे। तो याद रखिएगा विलियम हार्वर्ड टाफ्ट कौन है? तो ये ऐसे व्यक्ति हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। चलिए हम लोग अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑन केमिकल्स वेपन, इसके यूज पर, केमिकल वेपन के यूज पर प्रतिबंध लगाने के लिए इसको बनाया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा हेग में है। हेग में है, नीदरलैंड के हेग में है। ऐसा मत यहाँ पर समझ लीजिएगा कि नीदरलैंड की राजधानी हेग है, बल्कि नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम है। तो नीदरलैंड के ही हेग में जो है OPCW यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑन केमिकल वेपन, इसका जो मुख्यालय है वो हेग में है। नीदरलैंड के ही शहर हेग में है। ब्रिक्स, अगर हम लोग ब्रिक की बात करें, ब्रिक की केवल, तो ब्रिक की स्थापना 2009 में हुई थी। मतलब उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाला ये देश है। इसमें कौन कौन से देश थे? तो ब्रिक को यदि हम लोग देखें तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। इसमें 2010 यानी कि अगले ही साल जो है दक्षिण अफ्रीका ने कहा भाई हमें भी शामिल कर लो। बोला ठीक है, तुम्हें भी शामिल कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद देखा कि इसमें भी कुछ ऐसे देश हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं और कुछ जो है इसमें भी पिछड़ रहे हैं। एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए 2014 में, कब हमने कहा? 2014 में ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना करी, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करी। याद रखिएगा ब्रिक्स का जो सम्मेलन 2014 में हुआ था वो कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था, फोर्टालेजा में हुआ था। ब्राज़ील में एक शहर है फोर्टालेजा, वहीं पर हुआ था ब्रिक्स का 2014 का सम्मेलन। और इसमें एक बैंक की स्थापना करी गई जिसका नाम क्या था? ब्रिक्स विकास बैंक। और इसी ब्रिक्स विकास बैंक का नया नाम कर दिया गया क्या? न्यू डेवलपमेंट बैंक। यानी कि ब्रिक्स को हटा करके इसको न्यू कर दिया। ब्रिक्स को हटा करके क्या कर दिया गया? न्यू कर दिया गया। ब्रिक्स विकास बैंक के जगह पर ब्रिक्स को हटा करके यहाँ पर न्यू कर दिया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा चीन के एक शहर संघाई में। क्या चीन की राजधानी है संघाई? नहीं, चीन की राजधानी है बीजिंग। तो इसका एक शहर है संघाई, वहीं पर जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करी गई। चलिए हम लोग अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बी का मैंने पूछ रहा है। बी का मैंने सबको पता है, ब्राज़ील होता है, बांग्लादेश नहीं, बेल्जियम नहीं, बहरीन नहीं, ब्राज़ील होगा आपका आंसर। ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं आपको पता ही है। ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं? UNDP की बात करें, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1965 में हुई थी। कब थी UNDP की स्थापना? 1965 में हुई थी। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? अचीम स्टेनर। कौन है? अचीम स्टेनर। अब देखिए इसको याद कैसे रखना है। विकास करना चाहते हैं, विकास कैसे करिएगा? जब कोई भी चीज़ अचीव करिएगा तब है ना। जब कोई भी बढ़िया चीज़ अगर आप अचीव कर लेते हैं तो आप विकास कर जाइएगा। तो अचीव से याद रखिएगा अचीम, अचीम स्टेनर। कौन है ये? तो UNDP के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा UN यूनाइटेड नेशंस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को तो बढ़ावा देता ही है, साथ ही साथ ये अंतर सरकारी संगठन है। क्या है ये? अंतर सरकारी संगठन है। इसमें कहा है कि कौन सा अंतर सरकारी संगठन नहीं है? नाटो, ये देख ही रहे, ये नहीं होगा। WHO, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। IGO, ये होता है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसी का मतलब है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये UN जो है वो अंतर सरकारी संगठन है। UN क्या है? अंतर सरकारी संगठन है। और UN के महासचिव कौन है? तो ग से गुटेरस, ग से गाल, ये पुर्तगाल के हैं, ये महासचिव हैं। चलिए हम लोग अगले सवाल पर
आगे बढ़ते हैं। अब है अक्षय ऊर्जा एजेंसी, यानी कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसी को बोलते हैं आईरेना। क्या बोलते हैं? आईरेना। इसका जो मुख्यालय है वो है अबू धाबी में। अबू धाबी कहाँ है? तो संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात की ही राजधानी है अबू धाबी। और आईरेना इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। कब हुई थी? 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। याद कैसे रखना है? देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ रिन्यू करवाने जाते हैं तो वहाँ जो स्टाफ बैठा हुआ रहता है वो कहता है नहीं, नहीं करेंगे हम तुम्हारा रिन्यू। तो अमीर लोगों को भी आपाधापी करना पड़ता है, तब जा कर के रिन्यू होता है। एक छोटा सा स्टोरी दिमाग में फिट कर लीजिए तो ये सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा। तो रिन्यू करवाना है, चाहे आप अमीर ही क्यों नहीं है, आपको आपाधापी करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का स्टाफ क्या कहेगा? ना, हम नहीं, कल आइएगा, परसों आइएगा। तो याद हो जाएगा। रिन्यूएबल, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। और 2010 में ये अस्तित्व में आया था। और ये कहाँ हुई थी? अबू धाबी में हुई थी। अबू धाबी जो कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अक्सर जो है वो म्यांमार और मालदीव, इस दोनों में कन्फ्यूजन रहता है। साथियों ध्यान दीजिएगा, म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क में टोटल 8 सदस्य हैं और सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। लेकिन इसमें म्यांमार नहीं है, मालदीव है। कौन कौन सा देश है? तो नीचे में यदि आप इस तरह से इंडिया देखें तो यहाँ मालदीव है, श्रीलंका है, इधर आपका चीन है, भूटान है, बांग्लादेश है, फिर इधर आपका पाकिस्तान है और पीछे अफ़गानिस्तान। कितना देश हो गया? और हमारा ये भारत। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 सदस्य हैं सार्क के सदस्य। इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, कोऑपरेशन, कॉरपोरेशन नहीं, कोऑपरेशन। यूएफओ, यूएफओ को बोलते हैं अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ये है यूएफओ। देखिए, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान एनजीआरआई, इसका ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो हैदराबाद में स्थापित किया गया था। और कब किया गया था? याद रखिएगा 1961 में। एनजीआरआई, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। एनजीआरआई इसका फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिएगा, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कभी कभी क्या होता है आपके एग्ज़ाम में, इतना लंबा चौड़ा नहीं दे करके सीधा दे देगा एनजीआरआई। बताइए इसका संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको डायरेक्ट हैदराबाद मारना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म जानिएगा तब है ना। नेशनल जियोफिजिकल, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है ये? तो हैदराबाद में। एनजीआरआई, इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। किसकी? तो एनजीआरआई फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है ये संस्थान? तो हैदराबाद में है। WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका लोगो क्या है? याद रखिएगा, सफ़ेद पांडा। क्या है? सफ़ेद पांडा। WWF, इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 अप्रैल 1961 में हुई थी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 29 अप्रैल 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ? तो याद रखिएगा, स्विट्ज़रलैंड में। किसकी? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। कब हुई थी? 29 अप्रैल 1961 में। इसका लोगो क्या है? याद रखिएगा, सफ़ेद पांडा है। चलिए अगले सवाल पर हम आगे बढ़ते हैं। ONGC, देखिए अब इसका दो नाम आता है, दो नाम आता है, दो नाम भी आता है और फिर दो डेट भी आता है। अगर ONGC आयोग की बात करें तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका जो आयोग बना था वो कब बना था? 1956 में बना था। और ये कंपनी जो काम करना शुरू किया था वो किया था 1993 में। दोनों डेट याद रखिएगा। इसका मुख्यालय जो है वो देहरादून में ही था,
लेकिन अब कहा गया कि नहीं, इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में करना होगा। तो यह भी विवाद चल ही रहा है। कहीं पर आप देखेंगे ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून है और कहीं पर आप देखेंगे ओएनजीसी का मुख्यालय दिल्ली है। तो साथियों, मैंने दोनों बात बतला दिया। ओएनजीसी आयोग की स्थापना 1956 में हुई थी और ये कंपनी कार्य करना शुरू किया था 1993 में। इसका मुख्यालय देहरादून में ही था, लेकिन इसको कहा जा रहा है कि दिल्ली में ले जाना है अब इसको। चलिए अगले सवाल पर हम आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि ये आप फुल फॉर्म नहीं भी याद रखते हैं तो एक दो बार पढ़ लीजिएगा ना, तो वहाँ ऑप्शन में यदि दिखेगा तो आंसर मार ही दीजिएगा। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी। देखिए, यूनेस्को की बात करी जाएगी तो इसकी स्थापना पेरिस में हुई थी। वहीं यूनिसेफ की बात की जाएगी तो वो वॉशिंगटन में। दोनों में अंतर है, ऐसे कर लीजिए। इधर यूनिसेफ कर लीजिए, इधर यूनिसेफ, और इधर यूनेस्को कर लीजिए। यूनेस्को कहाँ? पेरिस में। यूनिसेफ कहाँ? तो वॉशिंगटन यूएसए में। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंटरपोल। इंटरपोल का मुख्यालय जो फ्रांस में है, लेकिन फ्रांस में कहाँ? पेरिस भी तो फ्रांस में है, लियोन भी तो फ्रांस में ही है, तो लियोन में है इंटरपोल का मुख्यालय। आप इसको याद रख सकते हैं। सन्नी लियोन क्या करती है? उसका पोल खुल गया। सन्नी लियोन क्या करती है? उसका पोल खुल गया। किसने खोला? इंटरपोल ने खोला। अब इंटरपोल है क्या चीज़? तो इंटरपोल जो है वो इंटरनेशनल पुलिस है, इंटरनेशनल पुलिस संगठन है। अगर इसमें सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो कहीं पर आपको 192 मिलता है, कहीं पर आपको 195 मिलता है। तो देखिए, इंटरपोल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। इंटरनेशनल, हमने आपको बताया, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है इंटरपोल। इसका जो स्थापना हुआ था ना, पहले आयोग के रूप में हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग के रूप में हुआ था 1923 में। अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। इसी को जो है नाम बदल के कर दिया गया 1956 में, क्या? इंटरपोल कर दिया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस के ही लियोन में है। फिर से, अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में। इंटरपोल कब इसका नाम दिया गया? तो 1956 में। 23 दूनी 46, 10 56, 23 दूनी 46, 10 56, ऐसे याद रख लीजिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो फ्रांस में ही है, स्ट्रासबर्ग, वहीं पर है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय। हमने क्या कहा? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय कहाँ पर है? स्ट्रासबर्ग। स्ट्रासबर्ग कहाँ है? तो फ्रांस में ये स्थित है। अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। IMO यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुई थी। फिर से, IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है इसका मुख्यालय? तो लंदन में है। स्थापना कब करी गई थी? 1948 में करी गई थी। और इसका मतलब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, मतलब समुद्री व्यापार जो होता है उसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो, इसीलिए। और क्या? UNO, फिर देखिए, बार बार UNO से सवाल बहुत ज़्यादा आता है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। वॉशिंगटन भी ऑप्शन में दिया पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। एन, बीच में एन है ना, एन से क्या होता है? न्यू होता है। और इसके कौन है अभी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव? ग से गुटेरस, ग से गाल, पुर्तगाल के हैं। और इसमें टोटल सदस्य कितने हैं? 193 हैं। सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए। चलिए अब हम लोग फटाफट से चलचित्र के बारे में पढ़ लेते हैं। जिस तरह से भारत में आप कहते हैं बॉलीवुड, उसी तरह से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है उसको क्या बोलते हैं? तो कहते हैं उसको लॉलीवुड। देखिए, भारत में फिल्म कहाँ बनता है? बम्बई में, इसलिए ब से हो गया बॉलीवुड। और पाकिस्तान का जो फिल्म उद्योग है वो कहाँ पर है? ल से
लाहौर, इसलिए इसका जो इसको किस नाम से जानते हैं, तो लॉ से लॉलीवुड, ठीक है, ब से बॉलीवुड और लॉ से लॉलीवुड। लॉलीवुड कहाँ का है, तो पाकिस्तान फिल्म उद्योग को इसी नाम से जानते हैं। और देखिए कुछ और भी सवाल है इसमें। भारत का बॉलीवुड कहाँ है, मुंबई में है। पहले तो इसको मुंबई ही ना कहा जाता था। और भारत का डेट्राइट किसको कहते हैं, पीथमपुरा को। भारत का डेट्राइट किसको बोलते हैं, पीथमपुरा को। और भारत का पेरिस किसको बोलते हैं, तो जयपुर शहर को बोलते हैं। गुलाबी शहर भी जयपुर को ही बोलते हैं। और जयपुर में जो जंतर मंतर है उसको 2010 में, कब, 2010 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम जो फिल्म निर्माता थे वो कौन थे, तो धुंधीराज गोविंद फाल्के। घबराइए मत, ये वही हैं दादा साहब फाल्के। ये पहले फिल्म निर्माता थे। इन्होंने 1913 में राजा हरिश्चंद्र नाम का एक मूक फिल्म इन्होंने ही बनाया था। और इन्हीं को हिंदी थिएटर का पिता भी कहा गया। 1913 में जो बना था वो मूक फिल्म था। उसके बाद 1913 को उलट दीजिए तो 1931 में जो है, जो आरदेसर ईरानी की जो मूवी आई थी आलम आरा, वो बोलती हुई फिल्म थी। इससे पहले एक मूवी 1931 में बोलने वाली फिल्म बनने लगी। इससे पहले 1928 में एक मूवी आई थी देवदास, नरेश मित्रा की वो मूवी थी, वो भी मुख्य फिल्म ही थी। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड में भव्य बूढ़ी महिला यानी कि ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है जोहरा सहगल को। जोहरा सहगल का असली नाम जो है वो है साहिबजादी जोहरा। जोहरा सहगल ये जो कौन है, तो ग्रैंड ओल्ड लेडी की संज्ञा इन्हें ही दी जाती है। एक मूवी थी गांधी, गांधी मूवी थी। गांधी मूवी कब आई थी, याद रखिएगा 1982 में, जब हमारे भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण हुआ था, या फिर जब इनसेट श्रृंखला का उपग्रह का प्रमोचन किया गया था, उस समय ही गांधी मूवी आई थी। उसमें गांधी की जो भूमिका निभाई थी, गांधी का जो रोल किया था वो किन्होंने किया था, बेन किंग्सले ने किया था। आखिर ये सब मूवी किसी के तो निर्देशन में बन रहा होगा ना, तो याद रखिएगा वो कौन थे, एटनबरो, रिचर्ड एटनबरो निर्देशक थे इसके। तो बेन किंग्सले इसमें एक्टर बने थे और एटनबरो इन्होंने इससे एक्टिंग करवाई थी, ऐसे याद रखिए। एटनबरो किन्होंने क्या थे, तो एक्टिंग करवाया था बेन किंग्सले से। और इसी में गांधी का जो डिजाइन किया था वो भानु अथैया ने किया था। इसलिए भानु अथैया को आपको पता होगा, भानु अथैया को 1983 में, कब, 1983 में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किनको, भानु अथैया को। किस मूवी के लिए, गांधी मूवी के लिए। गांधी मूवी में उनकी क्या भूमिका थी, तो उन्होंने ही डिजाइन तैयार किया था। चलिए अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो अभिनेता को भी ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। रामानंद सागर की जो टीवी सीरियल आई थी रामायण, वो 1986-88 में आया हुआ था। उसमें सीता की जो भूमिका निभाई थी वो थी दीपिका चिखलिया। क्या नाम था उनका, दीपिका चिखलिया। और अभी तुरंत हमने आपको बताया था कि किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता, वो सत्यजीत रे थे। हालांकि ये मरते मरते 1992 इनके लिए जो है बढ़िया भी दिन रहा और ख़राब भी दिन रहा। इनको ऑस्कर पुरस्कार भी 1992 में ही मिला, इनको भारत रत्न भी 1992 में ही मिला, और इनकी मृत्यु भी 1992 में ही हुई थी। हालांकि इसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो 1984 में मिल गया था। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए.आर. रहमान को भी मिल चुका है ऑस्कर पुरस्कार। आगे देखिए 1900, अभी तुरंत हमने बताया था देवदास मूवी के बारे में। देवदास मूवी जो मुख्य फिल्म थी वो कब आई थी, 1928 में आई थी। और इसके निर्देशक कौन थे, नरेश मित्रा। कौन थे, नरेश मित्रा। और इस फिल्म की जो शूटिंग थी वो हुई थी कलकत्ता में। और ये देवदास जो है, वो देवदास मूवी जो है वो देवदास उपन्यास पर ही आधारित थे। और इसके लेखक कौन है, तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन थे इसके लेखक, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। किसके थे, देवदास के। देवदास पर मूवी आई थी, उसका नाम क्या था, देवदास ही तो था। कब आई थी वो मूवी, 1928 में आई थी। वो भी मुख्य फिल्म थी, क्योंकि आवाज़ वाली फिल्म तो 1931 से बनना शुरू हुआ ना। और ये कहाँ पर बना था, तो कलकत्ता में बना था।
गुरुदत्त। गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? तो वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण। वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण गुरुदत्त का जो है ये वास्तविक नाम था। इनका जन्म 1925 में बेंगलुरु में हुआ था। इन्होंने कुछ फिल्में बनाई थी, प्यासा, कागज़ के फूल, साहिब, बीबी और गुलाम, ये सभी मूवी थे। चलिए अब हम लोग फटाफट से जो है प्रमुख समाचार एजेंसियों के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर है समाचार चैनल टाइम्स नाउ। टाइम्स नाउ के जो मुख्य संपादक थे वो कौन थे? याद रखिएगा, राहुल शिवशंकर। कौन थे? राहुल शिवशंकर। कौन थे ये राहुल शिवशंकर? तो टाइम्स नाउ के संपादक थे। टाइम्स नाउ के संपादक कौन? तो राहुल शिवशंकर। ठीक है, अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। ट्राई। ट्राई क्या होता है? तो ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1997 में ट्राई की स्थापना हुई थी। फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका मुख्यालय कहाँ? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। वहीं पर डेट्रॉइट, भारत का डेट्रॉइट क्या है? तो पीथमपुरा है। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रॉयटर्स जो एक समाचार एजेंसी है, रॉयटर्स क्या है? एक समाचार एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा, इसका मुख्यालय जो है वो है यूके में। रॉयटर्स का मुख्यालय कहाँ है? यूके में है। चलिए फटाफट से और भी कुछ कुछ देख लेते हैं। अमेरिका का है कौन सा? यूपीआई, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। यूपीआई, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, ये कहाँ का है? तो यूएसए का है। यू देख रहे हैं, यूएसए, यूपीआई, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। ऑस्ट्रेलिया, ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से आप, ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से आप। इंडिया का सबको पता होगा, पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूएनआई, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूएनआई, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। पीटीआई, यूएनआई या फिर यूनिवार्ता, ये सब जो है इंडिया की ही समाचार एजेंसी हैं। चलिए हम लोग अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ये 53 के 2 में कहा गया। राव रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1968 में हुई थी। ये है क्या चीज़? तो ये है भारत की खुफिया एजेंसी। जैसे आपका क्या कहते हैं इसको, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है, उसी तरह से इंडिया की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है राव। और इनके प्रमुख अभी कौन है? सामंत गोयल हैं। और इनका मोटो जो है वो क्या है? धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्मो रक्षति रक्षिता, ये है राव का मोटो। और राव की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1968 में। कब हुई थी? 1968 में। जब 1967 में दोबारा भारत और चीन युद्ध हुआ था, चीन को इसमें हार हुई थी, लेकिन वो कभी हार इसको स्वीकारता नहीं है। उसके बाद ही यानी कि 1968 में ही राव की स्थापना हुई थी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के। आईएसआई आपको पता ही है, हमने आपको बता ही दिया है। आईएसआई क्या है? तो ये पाकिस्तान का गुप्तचर संस्था है और इसकी स्थापना जो है वो 1948 में हुई थी। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। किन्होंने करी थी? तो कैथम ने, जनरल रॉबर्ट कैथम ने जो है 1948 में आईएसआई की स्थापना हुई थी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। अगला है आपका कुछ सवाल इस तरह से, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान किस संगठन का वास्तविक नाम था? पहले था सीबीआई, मतलब पहले था विशेष पुलिस प्रतिष्ठान यानी कि स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। इसका बाद में कर दिया गया सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया। एसपीई, इसकी स्थापना 1941 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1941 ईस्वी में हुई थी। एसपीई, स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना कब हुई थी? 1941 में। इसी का नाम जो है सीबीआई कर दिया गया। कब? 1963 में। वहीं पर राव रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी।
तो साथियों यही इतना ही सवाल था। और साथियों आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके साथियों सपोर्ट ज़रूर करिए। और क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, कोई सब्सक्राइब हमें नहीं करता है, हमें बहुत बुरा लगता है। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, कर दीजिएगा भाई। शुक्रिया, जय हिंद।